क्लास 10 के बडीज़ तुम्हारे डिमांड का तुम्हारा सबसे ज़्यादा डिमांड वाला वीडियो आ चुका है, बैच का कंपैरिजन वीडियो। आज अपन पता लगाएगी कि कौन सा बैच सबसे खतरनाक है, कौन से बैच के लिए कितना भला हमें क्या खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। पहले ही मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है बैच से रिलेटेड। मेरा साफ साफ तुम्हें ओपिनियन दे चुका हूँ कि बैच है उसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो यूट्यूब से पूरा कोर्स कर सकते हो, क्योंकि क्लास लेने की कोई हार्ड नहीं। लेकिन अगर तुम्हें खरीदना ही है सो आज मैं उन बैचेस के बारे में बताऊँगा जो तुम्हें सबसे बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। अगर अपन मार्केट में जाए तो काफ़ी सारे बैचेज़ हैं, ई सर के, वेदांत के और एलन के बहुत बैचेज़ हैं। और इन सब बैचेज़ में से सिर्फ कुछ ही 3 बैचेज़ हैं जो मैंने खास कर चुने हैं, क्योंकि इन 3 बैचेज़ के अंदर वो टीचर्स हैं जो साल भर बच्चों को पढ़ाते हैं, 9वीं में भी और 10वीं में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि इन तीनों बैचेज़ के जो टीचर्स हैं तुम इनसे अगर यूट्यूब से पढ़ोगे तो भी अच्छा है, और अगर तुम पेड बैचेस करोगे तो भी अच्छा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो 3 बैच है कौन सा। सबसे पहला हमारा बैच है साइंस एंड फन, दूसरा हमारा बैच है नेक्स्ट टॉपर्स और तीसरा हमारा बैच है PW। अब बात करते हैं कौन तीनों से कौन सा बैच लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस एंड फन की। तो देखो साइंस एंड फन के अंदर हमारे आशु भी है, वही आशु भी है जो प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा जान है। तो अगर तुम्हें प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है सो आई रिकमेंडेड कि तुम्हें साइंस एंड फन लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट बैच इन प्रैक्टिकल लर्निंग। पर बात की जाए कि भाई हमें ज़रूरी नहीं है हमें प्रैक्टिकल लर्निंग करनी है, हमें केवल मार्क्स से इंपॉर्टेंट है, हमें 10th क्लास में मार्क्स लेके आना है, हमें 95+ भी स्कोर करना है। सो इसके लिए तुम्हें लेना चाहिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा तुम्हारे नेक्स्ट टॉपर्स, बिकॉज नेक्स्ट टॉपर्स वो ऐसा बैच है जो NCERT के साथ एकदम चिपका रहता है। NCERT की हर एक लाइन को पढ़ाता है, हर एक चीज़ की स्लाइड्स बनाता है, NCERT हर एक लाइन पढ़ाई जाती है। और इसके अंदर वो टीचर्स हैं जिनको आज के समय में सबसे ज़्यादा बड़ा स्टार टीचर हो जाता है प्रशांत भैया, शोभित भैया और अपने दिगराज सर, और भी बहुत सारे टीचर्स का एक्सेस तुम्हें इस बैच के अंदर मिल सकता है। फिर बात आती है PW की, उस बैच के बारे में जहाँ से हर बार दावा की जाता है सबसे ज़्यादा टॉपर्स निकलने की बात की जाती है। PW जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है एक रिवोल्यूशन के लिए, हम पूरे एजुकेशन सेक्टर के लिए, उसका खुद का बैच है उदय बैच, जो काफ़ी बच्चे लेते हैं। और इसके अंदर खासियत काफ़ी सारी है जो इन दोनों बैच में नहीं है, वो है इसके अंदर फ्री मॉड्यूल्स मिलते हैं और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन दिया जाता है। क्योंकि जो PW है वो काफ़ी ज़्यादा वो सब तो काफ़ी ज़्यादा वो हाई लेवल इन द कैपिटल है, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारा कैपिटल है तो वो सब कुछ अरेंज कर सकते हैं। जिस बच्चे को बुक्स चाहिए अलग से, किसी को बैग चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, वो सब उनको उनके उड़ान बैच के अंदर मिलता है और उसका अलग अलग वेरिएंट है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की तो तुम्हारा जो महापैक है वो पड़ेगा तुम्हें 2099 का, मतलब तुम्हें 2100 रुपये के अंदर पूरा बैच मिल जाएगा। दूसरी बात की जाए अपने नेक्स्ट टॉपर्स की, तो नेक्स्ट टॉपर्स की एवरेज बैच की प्राइस 3000 रुपये होती है, जिसमें भी कूपन कोड लगता है जिसके अंदर 200-300 रुपये ऑफ हो जाता है, तो तुम उसको 2700-2800 मान के चल सकते हो। अब बात कीजिए अपने उड़ान बैच ऑफ PW की, तो उड़ान बैच ऑफ PW 2 प्रकार के मिल सकते हैं। पहला तो तुम्हें मिल सकता है सिंपल रेगुलर बैच जो 2800 का तुम्हें पड़ेगा, 2800 का पड़ेगा। दूसरा तुम्हें मिल सकता है इन्फिनिटी प्रो जो तुम्हें 4800 का पड़ेगा। अब पहले बात की जाती है इन तीनों बैचेस को ही कुछ चुना गया कि भाई इन तीनों बैचेस में ऐसा क्या है जो और बैचेस के अंदर नहीं है, वो इन तीनों बैचेस का प्राइस पॉइंट और इनके जो फीचर वो किसी और बैचेस में नहीं है। देखो ई सरल वगैरह बहुत सारे ई सरल हो गए, वेदांत हो गया, काफ़ी सारे ऐसी कंपनीज़ है, एडटेक कंपनीज है जो अपने खुद के बैच बेचती है। पढ़ले तक अपना खुद का बैच बेचते हैं, सब कुछ पढ़ले और पढ़ले अक्षर सब अपना बैच बेचते हैं। लेकिन इन तीनों बैच में खासियत पता है क्या है। पहले तो ये बहुत पुराने बैचेस है तो बच्चों को अच्छा खासी इस पर वो बना हुआ है, कॉन्फिडेंस बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इनके बात होती है। दूसरी बात पुराना होने के कारण इनके टीचर्स जो एक्सपीरियंस है ना वो शायद और बैचेस के टीचर्स को ना। अब बात की जाए कि इन तीनों बैचेस के अंदर और क्या खासियत है, तो भाई इनका प्राइस पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इन तीनों का बैचेस का प्राइस पॉइंट बहुत ज़्यादा सही है। अगर अपन PW की बात करें तो PW के अंदर ही 2 वेरिएंट्स दे रहे हैं जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, इन्फिनिटी प्रो कर सकता है रेगुलर बैच के अंदर, सेम चीज़ मिलेगी बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। और बात की जाए ऐसे ही नेक्स्ट टॉपर्स भी 3000 का रखते हैं, जिसके अंदर कूपन कोड हमेशा एक्टिव रखते हैं जो 2700-2800 का पड़ जाता है। और सबसे ज़्यादा सस्ता बैच की बात की जाए तो अपने सबसे ज़्यादा सस्ते बैच के अंदर जीतता है अपना महापैक, बिकॉज ये 2100 रुपये का ऐसा बैच है जो प्रैक्टिकल लर्निंग देता है जो इन दोनों के अंदर नहीं है। सो भाई इन तीनों के अंदर कोई ना कोई ऐसा फीचर है जो इनको उन सारी भीड़ से अलग करता है, इसी कारण मैंने इन तीनों को चुना है। अब बात कीजिए इन तीनों को उन्हें कौन से बैच पढ़ना चाहिए, तो देखो मैं बताऊँ सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, यूट्यूब से पढ़ो, बैचेस की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर तुम्हें अपने हिसाब से बताना मतलब तुम्हें खरीदना ही है बैच, तो अब मैं तुम्हें इसके लिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूँगा। पहली कैटेगरी के बच्चे वो हो गए जिन्हें प्रैक्टिकल लर्निंग पसंद है, उन्हें क्लास 10 के अंदर पढ़ाई कर लेंगे वो अपने हिसाब से, लेकिन उन्हें पढ़ाई के साथ इंटरेस्ट चाहिए, प्रैक्टिकल लर्निंग चाहिए, मज़े चाहिए, तो मैं उसके लिए खास रिकमेंड करूँगा तुम्हें आशु सर का बैच महापैक वाला, बिकॉज इस बैच के अंदर जो चीज़ है ना वो और किसी बैच में। देखो मैं साफ बता रहा हूँ, अगर तुम आगे जाके तुम पढ़ाई करोगे मतलब आगे जाके मतलब 10th क्लास के अंदर जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आएगा तुम पास पढ़ाई करोगे तो आशु सर अभी एक सीरीज़ निकालते हैं, उस सीरीज़ के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो उनसे ज़्यादा वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन वो अपने इस बैच के अंदर रहते हैं। अब बताऊँ क्वेश्चन की खासियत क्या है कि वो सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर वो चीज़ें हैं जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होती है जो आजकल बहुत कम मिलती है।
अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट टॉपर्स और PW की, अगर उन दोनों के अंदर बात करूँ तो इतना लेवल खास नहीं कॉम्पिटेंसी का, लेकिन जो आशु सर की जो वो बैचेस के जो वो वीडियोस होते हैं उनका जो कॉम्पिटेंस लेवल है वो एक नेक्स्ट लेवल है। सो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए यही बैच रिकमेंड करूँगा। दूसरा बात की जाए कि बैच के अंदर मतलब अगर हमें सिर्फ NCERT से मतलब है, हमें नहीं पता कि और क्या पढ़ा रहे हैं, हमें प्रैक्टिकल लर्निंग से कोई मतलब नहीं है, हमें NCERT चाहिए और एक धप्पा चाहिए कि हम नेक्स्ट टॉपर्स के स्टूडेंट हैं तो भाई नेक्स्ट टॉपर्स को ही चुनो। तो नेक्स्ट टॉपर्स के अंदर वो 3 सब टीचर है जिनको मोस्ट ऑफ द बच्चे पढ़ते ही जिनसे कभी ना कभी तो शोभित भैया, दिगराज सर और प्रशांत भैया। खासकर दिगराज सर को मैं तुम्हें इसका रिकमेंड करूँगा। तो दिगराज सर जिस हिसाब से SST पढ़ाते हैं ना, उस हिसाब से तुम्हें इन तीनों बैचेज में कोई नहीं पढ़ाएगा। जो दिगराज सर SST के अंदर किंग है ना, वो किसी और चीज़ में मतलब किसी और बैच में हो भी नहीं सकता। अब बात कीजिए लास्ट अपने PW के बैच की, तो देखो PW का बैच खरीदने का फ़ायदा ही है कि PW का बैच अपने साथ काफ़ी सारी चीज़ें दे रहे हैं जो एक स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटिवेशन का काम कर सकती है। कैसा होगा जब तुम अपने साथ PW का बैच अपने स्कूल में लेके जाओगे, तुम एक भीड़ से अलग दिखोगे। तुम PW की तुम्हें खुद वो बुक्स भेजे, तो वहाँ से तुम्हें सामान भेजे, वो सब कुछ दिखाओगे तो तुम अलग दिख सकते हो। इसलिए बच्चे उस बैच को खरीदते हैं। मैं नहीं बोलता उसके अंदर टीचर बेकार नहीं है, टीचर एक नंबर है उस बैच के अंदर। मैं बात करूँ ऋतिक सर की, तो एक नंबर टीचर है पढ़ाने के अंदर, और मैम्स वगैरह सब के सब एक नंबर है। सो भाई अगर वो बैच लोगे तो तुम्हें फ़ायदा है। लेकिन अब इन तीनों बैचेस के साथ बच्चा मतलब कन्फ्यूज हो जाता है। तो मैं पहले कैटेगरी बचा दी है प्रैक्टिकल, दूसरा NCERT ओरिएंटेड, और तीसरा कि भाई मुझे बैचेस भी लेना है और मुझे इंसेंटिव्स, मुझे मोटिवेशन भी चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए जो वो भीड़ से लग करेंगे स्कूल की। तो वो तीसरा बच्चा। अब तीनों बच्चे अपने हिसाब से ये बैच डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर मैं मेरा पर्सनल सजेशन दूँ इन तीनों बैचेस के अंदर, तो मैं तुम्हें सजेशन देना चाहूँगा उड़ान उदय बैच का। बिकॉज इसकी एक वजह देखो, नेक्स्ट टॉपर्स का जो बैच है उसका तुम बाद में क्रैश कोर्स में खरीद लोगे या फिर नेक्स्ट टॉपर्स तुम यूट्यूब में पढ़ लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों बैचेस में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो उदय बैच है उसका तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो उदय बैच के अंदर जो एक साइंस का सब्जेक्ट उसके अंदर केवल तीन टीचर पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री के अलग, मैम बायोलॉजी के लिए अलग, और अपने फिजिक्स के लिए अलग टीचर। सो भाई तीनों के अलग टीचर है। तो मैं साइंस के लिए एकदम मस्त टीचर मिलेगी। और लास्ट के अंदर अलग पांडे सर अलग से पढ़ाते हैं, तो तुम सोच सकते हो मतलब एक सब्जेक्ट के लिए 3 टीचर्स हैं। SST के अंदर भी सेम चीज़ है, बस SST के अगर तुम बोलो तो यूट्यूब से तुम दिखा सकते हो, पुराने वीडियो से पढ़ सकते हो। सो मेरा रिकमेंडेशन तुम्हें उदय बैच करेगा, क्योंकि देखो इसका प्राइस पॉइंट भी सही है। तुम्हें 2 वेरिएंट्स के अंदर मिल रहा है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो खरीदना खरीद सकते हो। और इसकी एक्सेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ऊपर से PW बहुत ज़्यादा पुराना है, इस कारण से कोई जगह तुम्हें पूरा ट्रस्ट हो सकता है। इसके साथ मैं बात करूँ और क्या इसके अंदर फीचर्स है बैच के अंदर, तो देखो ये जो बैच है ये कई बार तो JEE और नीट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। और मतलब JEE और नीट के क्वेश्चन भी इस बैच के अंदर तुम्हें साइंस के अंदर मिल जाएगी। अगर तुम्हें आगे जो उसे परस्यू करना है तो तुम्हारी ये काफ़ी ज़्यादा फायदे में आ सकता है। ऊपर से इसके जो टीचर्स है वो अच्छे खासे क्वालिफाई है, वो हर बैच के। लेकिन इसके अंदर खास मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, जो है मोटिवेशन। एक बच्चे को पढ़ाई के लिए मोटिवेशन चाहिए, तो वो तुम्हें आराम से इसके अंदर मिल जाएगा। वो चीज़ें मिलेगी तुम्हें अलग अलग PW के कोर्सेज के अंदर भी फ़ायदा मिलेगा। तो मैं तुम्हें इसी बैच को रिकमेंड करूँगा। और मैं तो मेनली ही बोलूँगा तुम यूट्यूब से पढ़ो। बट अगर तुम बैच खरीदो तो मैं उदय बैच को प्रीफर करना चाहूँगा। दूसरे नंबर पर मैं नेक्स्ट टॉपर से बैच करूँगा। और तीसरे नंबर पर मैं करूँगा तुम्हारे आशु भैया के बैच को। बिकॉज प्रैक्टिकल लर्निंग तो सही है, लेकिन क्लास के अंदर मेन फोकस बच्चों को क्या रहता है कि हमें मार्क्स लेके आना है, हमें मार्कशीट अच्छी लानी है, प्रैक्टिकल लर्निंग बाद में हो जाएगी। बट जो आशु भैया के जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो इन 2 बैच से भीड़ से अलग है। देखो ये दोनों बैच है, मैंने मेनली इन दोनों बैच में से कुछ ना कुछ पढ़ा है, तो मुझे पता है कि ये जो बैचेस है वो मेनली उस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहीं से उठा के आते हैं पिछले क्वेश्चन को। इनमें ऐसे कुछ खास नहीं, लेकिन आशु भैया वाले में है। तो मैं तुम्हें साफ साफ बताऊँगा कि देखो आशु भैया को तुम बोर्ड के पास में इस्तेमाल कर सकते हो, साल भर के लिए तुम यूट्यूब से पढ़ सकते हो नेक्स्ट टॉपर से। और बचा अगर तुम्हें खरीदना बैच, तुम्हें सच में भाई मुझे एक बैच का मेंबर बनना है, तो तुम बढ़ो उदय बैच की तरफ। तो ये बनेगा तुम्हारा सबसे बेस्ट और सबसे फुल प्रूफ प्लान। सो अगर तुम्हें प्लान पसंद है तो मुझे बताना, बिकॉज दिस प्लान विल बी हेल्प यू टू स्कोर 90%। लेकिन एक बात याद रखना, 90+ लाने से पहले कि भाई ये 90+ लाना किसी बैच के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता कि तुम में कितनी काबिलियत है। अगर तुम कर सकते हो तो फोड़ दो, नहीं तो तुम्हें भी कोई बैच टॉपर नहीं बना सकता। याद रखना कि इट्स ऑल अपॉन यू। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और याद रखना कि तुम्हारे दिव्यांशु पे तुम्हारे साथ। एंड वाई यू कन्फ्यूज दिव्यांशु पे ऐसी